स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और जैसा कि आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है, तो उसके कुछ जीके के क्वेश्चन एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो आज 17 तारीख का आप देख रहे हैं 17 नवंबर का क्वेश्चन है जीके का। असल में ये दिल्ली पुलिस का जीके आप ये ना समझें कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए ही है। ये प्रश्न आपके वर्तमान में होने वाले 26,000 लगभग जो पोस्ट है SSC GD, उसमें भी आपके यही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप उस SSC GD के लिहाज से ही पढ़ेंगे आप। ठीक है ना, तो एक एक प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया पूछा जा रहा है एकदम, और कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला हो। ठीक है, तो देखिए इसमें 1857 की क्रांति, तो मैं आपका आंसर कर देता हूँ। 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था? देखिए 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने किया था। जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, नाना साहब ने कानपुर से किया था, नाना साहब तात्या टोपे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर से किया था, झांसी से किया था। और वीर कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने किया था। और पीर अली ने पटना से किया था। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहों से मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। और दिल्ली से जो इस क्रांति का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया। अब प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था। हम बिहार के ही डाल देते हैं। ठीक है ना, बिहार के वीर कुंवर सिंह। ठीक है बच्चे, वीर कुंवर सिंह ने, देखिए वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा के रहने वाले, और इन्होंने नेतृत्व किया था, वीर कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किया था, और बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, अलग अलग लोगों ने, कानपुर से नाना साहब ने, दिल्ली से किया था नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे कानपुर से, दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर ने। दीनदयाल उपाध्याय योजना में सहायता राशि कितनी दी जाती है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मारा सर्च मारो, तारा ये सब मिस्टेक ना करे के चाहिए। मेरा काट दे हम। तो निश्चित नहीं है, काट दे बनो करके। तो बच्चे दीनदयाल उपाध्याय योजना में सहायता राशि कितनी दी जाती है? तो दीनदयाल उपाध्याय योजना, ये सवाल थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, कोई बात नहीं। तुर्काने चिहलगानी की स्थापना किसने की? तो इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी तुर्काने चिहलगानी की स्थापना। तो गुलाम वंश का ये शासक है ना, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में इसको जाना जाता है। ये आपका गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश ने तुर्काने चिहलगानी या दल चालीसा, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने तुर्काने चिहलगानी या यूं कहें तो दल चालीसा का गठन किया था इसने। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था ये, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, या यूं कहें कि उसका गुलाम भी था।
2022 तक किस शहर में रेलवे जोन का मुख्यालय नहीं है? तो बच्चे 2022 तक ये आपका उदयपुर शहर है जिसमें कोई रेलवे मुख्यालय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सिकंदराबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो साउथ ईस्ट अगर हम बोलें तो साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे का ये मुख्यालय है। तो अगला प्रश्न है, पिंजर उपन्यास किसने लिखा? तो ये पंजाब के ही अगर हम बात करें उपन्यास हैं, उपन्यासकार हैं, पंजाब के उपन्यासकार हैं अमृत प्रीतम। अमृत प्रीतम द्वारा 1950 में इस पुस्तक को लिखा गया था। अमृत प्रीतम के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, देखिएगा। चलिए, शेषचेलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो शेषचेलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश अगर हम बात करें तो भारत के पूर्वी तट पर यह आपका है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 से कम था? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या घनत्व 100 से कम, तो बच्चे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें जनसंख्या घनत्व कितना है? इसमें डेंसिटी है 17 व्यक्ति। उसके बाद है आपका मिजोरम और उसके बाद है सिक्किम। देखिए, उसके बाद है मिजोरम है और मिजोरम के बाद जो है सिक्किम है। ठीक है, तो मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की जो है वो 52 है, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सिक्किम की 86। तो 100 से कम 3 राज्य हैं बच्चे। ठीक है, जिसमें जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर पूछे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। बिहार में कितना है? 1106 व्यक्ति, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। स्टेट में अगर यूटी में पूछेगा तो यूटी में दिल्ली हो जाएगा 11,300 लगभग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आर्थ्रोपोडा वर्ग संबंधित है। देखिए, तो जीव का सबसे बड़ा संघ है ये, सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, जिसमें उदाहरण के रूप में हम देखें तो मच्छर है ना, मक्खी है ना, जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, कीट, ये सभी जो हैं संघ आर्थ्रोपोडा की श्रेणी में आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग से संबंधित है? तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो बच्चे आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 324, आर्टिकल 324, 325 चुनाव आयोग से संबंधित है। तो इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 324 में चुनाव का प्रावधान करता है। विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से निर्वाचित होते हैं। ठीक है बच्चे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसमें जोड़े गए थे समाजवादी, ठीक है, राष्ट्र की अखंडता, समाजवादी, राष्ट्र की अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द जोड़े गए थे। भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो हरित क्रांति से सवाल बच्चे पूछा गया है। तो
उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 1964 की ये बात है। तो हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो हमारा एक वीडियो जिसमें स्टोरी आपका जा चुका है। हरित क्रांति जो है, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन 28 सितंबर 2023 को हो चुका है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ब्रजभूषण काबरा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, है ना? तो ब्रजभूषण काबरा जो हैं ये गिटार बजाते हैं। तो कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1950 में लघु उद्योग का अधिकतम निवेश कितना था? देखिए, इसका मैक्सिमम निवेश जो था वो 5 लाख था। अगर आपका वर्तमान यानी कि 2023 में कहें तो 1 करोड़ है। थेयम किस राज्य का नृत्य है? तो थेयम जो है ये केरल राज्य का नृत्य है, यानी मालाबार तट पर होने वाला। 1881 में पारित प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम किस पर फोकस करता है? तो ये कारखाना अधिनियम से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, काफी प्राचीन है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बाल श्रम। ठीक है, बाल श्रम क्या कहता है कि ये कहता है कि 7 वर्ष से नीचे के बच्चों से काम नहीं करा सकते, या अगर कहें 9 से 12 घंटे काम आप नहीं करवा सकते। हर्षचरित और कादंबरी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं बाणभट्ट। ठीक है, तो ये आपके पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो जितने भी आपके लेखक हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में आप देख लें, देख कर जाएं एग्जाम में। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है बच्चे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हम्पी स्मारक किस वास्तुकला शैली में निर्मित है? तो बच्चे हो जाएगा इंडो इस्लामिक। ठीक है, इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है। चंद्रमा पर सबसे कम तापमान कितना है? तो चंद्रमा पर लगभग 410 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में 410, लेकिन अगर आप सेल्सियस की बात करें तो -250 डिग्री सेल्सियस। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो केमिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, जिसमें देखिए इसमें क्या होता है, अणु या अणु की संरचना। देखिए सीधा बात, अणुओं की संरचना में बिना परिवर्तन किए एक परमाणु, है ना, या परमाणुओं के समूह का विस्थापन, एक परमाणु या परमाणुओं के समूह का विस्थापन। ठीक है बच्चे, जीडीपी और जीएनपी क्या है? तो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी का। तो जीडीपी में क्या आता है आपका? देखिए जीडीपी में आता है आपका उपभोग प्लस सरकारी व्यय, ठीक है, प्लस निवेश, इसमें आएगा निवेश, प्लस निर्यात माइनस आयात। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जीएनपी में क्या कहता है? तो जीएनपी में कहता है कि भाई जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब क्या है? तो भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, और एम है विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। अक्टूबर और नवंबर में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है?
तो सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में होती है बच्चे। ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कितने सप्ताह पहले की गई थी? देखिए, तो ये 75 वर्ष पूरे होने पर है ना, 75 वर्ष पूरे होने पर 75 सप्ताह पहले, 75 सप्ताह पहले। ठीक है, 75 वर्ष पूरे होने पर 75 सप्ताह पहले इसको शुरू किया गया था। यानी कि यूँ बोलें 15 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ था। 12 मार्च 2021 को प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ की बात करें तो 12 मार्च है ना, 12 मार्च 2021 को, और समाप्त जो हुआ था ये 2023 में, यानी 15 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ। 15 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ। चलिए, 1773 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस किससे संबंधित है? ठीक है, कोई बात नहीं, किससे संबंधित है? तो देखिए, ये आपका भारत के संविधान में, ठीक है, आधारभूत संरचना से है। केशवानंद भारती आधारभूत संरचना से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोटिंग करता है? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य करते हैं। किस 6 नृत्यांगना को पद्मश्री दिया गया? तो शशधर आचार्य को दिया गया। 37वां नेशनल जूनियर एथलेटिक्स है ना, चैंपियनशिप 2023, तो आप देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, तो बच्चे इस प्रकार आपने देखा कि ये आपका हो गया, तो कुछ प्रश्न हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे। चलिए, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन बंद कर दिया? तो बच्चे आंसर आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है। पश्चिम बंगाल में काली पूजा किस हिंदू माह में मनाया जाता है? तो बहुत ही देखिए सब हार्ड क्वेश्चन, कार्तिक माह में। भारत सरकार ने लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन LPG नीति कब जारी की थी? 23 जुलाई 1991 में। शहनाई वादक कौन है? देखिए, अब सवाल में था लेकिन हम यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान ही ले लेते हैं। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खान। विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो विजेंद्र सिंह जो हैं वो बॉक्सिंग से। यामिनी कृष्णमूर्ति तो कुचिपुड़ी, ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से हैं। दर्शना झावेरी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो ये बच्चे मणिपुरी के लिए जानी जाती हैं। तो स्कोप जो है यह रिलेट करता है किससे? तो यह हॉकी का शब्द है। एंकर लेग किस खेल से संबंधित है? तो बच्चे रिले दौड़, याद कर लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए पारसी जो हैं वो अधिक हैं जैनियों से। 2022 तक कितने सिंधु घाटी सभ्यता? तो एकमात्र बस, और वो है चान्होदरो। ठीक है। रोहतास किला किस नदी के किनारे है? तो रोहतास किला जो है वो सोन नदी के किनारे। कलिंग जो है वर्तमान में तटीय, तो आप देख लीजिए कलिंग जो है वो आंसर बनेगा ओडिशा। काशी का 80 उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो काशी सिंह ही हैं। ठीक है, काशी सिंह और काशी सिंह। और सिखों के अंतिम गुरु, तो सबसे पहले तो आप बात कर लें कि आज चूँकि
आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आज प्रकाश वर्ष के रूप में गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो आंसर बनेगा गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए, तो सिखों के 10 गुरुओं के नाम आपको याद रखना होगा, जिसमें गुरु नानक देव 1469 से 1539। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं। गुरु नानक देव, इनके पूरे नाम आप याद कर लें। सिखों के प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव। ठीक है, 1469 में इनका जन्म हुआ और 1539 तक रहे। सिखों के दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद, गुरु अंगद देव। और उसके बाद तीसरे गुरु हैं गुरु हर राय। सिखों के चौथे गुरु हैं गुरु रामदास। पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। ठीक है, सिखों के छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद। सिखों के 7वें गुरु हैं, तीसरे गुरु हो जाएंगे गुरु अमरदास, गुरु अमरदास। ठीक है, और 7वें गुरु हो जाएंगे गुरु हरराय। सिखों के 8वें गुरु हैं गुरु हरकिशन। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। ठीक है, और सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये 10 गुरु के नाम याद होने चाहिए। चलिए, तो अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की अगर हम बात करें, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करें तो किसको दिया गया? तो देखिए आंसर बनेगा आपका एन शैलजा। एन शैलजा को दिया गया। स्वतंत्रता से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930। देखिए 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। पारसियों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो जिंद अवेस्ता। क्लियर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1875 में की गई। कौन सा गैस देखो नरम और स्पंजी बनाता है? तो CO2। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो बहती है नर्मदा, ताप्ती, माही बहती है और साबरमती बहती है। ठीक है बच्चे। चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आंसर हो जाएगा दादर, नागर और हवेली। ठीक है। जनगणना अधिनियम कब लागू हुआ था? तो जनगणना अधिनियम जो है 1948 के तहत 1951 में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से सबसे साक्षर कौन है? तो भाई इनमें से सबसे साक्षर होंगे कौन? शहरी पुरुष। तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बजाते हैं पखावज। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। लावनी में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
तो ढोलकी का प्रयोग किया जाता है। कौन से शासनकाल में कर नहीं लेते थे, है ना, और दुर्ग कहने का मतलब सेना आदि भी नहीं होती थी, तो ऋग्वैदिक काल। 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये भारत में हुआ था, विजेता इंग्लैंड हुआ था, ठीक है। तो अलार मेलवल्ली और रुक्मिणी देव अरिंडेल की शास्त्रीय नृत्य के डांसर हैं। तो ये है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, और ये किससे है? तो तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है बच्चे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश के सम्राट थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सातवाहन। भारत से जूट का सर्वाधिक क्रय करने वाला कौन सा देश था? यूएसए। 2020 से 21 बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना। तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1950। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म, ठीक है, किस रीट में देखो आदेश देती है ना, जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। तो बच्चे आंसर हो जाएगा परमादेश। कितने प्रकार के रीट होते हैं? 5। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में आखिरी बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1980 में जीता था मॉस्को में। सेंट्रल असेंबली बम कांड में किसे फांसी हुई थी? तो सरदार भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को फांसी हुई थी, है ना। और सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था। काली मिर्च के व्यापार का एक अधिकार किस कंपनी को मिला है? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन बुक के लेखक कौन है? तो नीरज सी चौधरी। देखिए नीरज सी चौधरी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है बच्चे? तो हटा सकते हैं राष्ट्रपति। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ठीक है। संविधान के भाग 19 देखिए, इसमें कई प्रकार के चीज़ों का उल्लेख है। आर्टिकल, अगर हम बात करें आर्टिकल 361 से 367 का उल्लेख है। संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? ठीक है, बात करें आर्टिकल 36 से 51, ठीक है, डीपीएसपी। और इसकी बात करें तो संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है बच्चे? तो आंसर बनेगा प्राथमिक क्षेत्र में। 50% से 60%। कोशिका के राइबोसोम किस विधि से अलग किए जाते हैं? तो फ्रेंच प्रेस, या देखिए नाम है इसका फ्रेंच प्रेस या रासायनिक विश्लेषण विधि, या रासायनिक विश्लेषण विधि से अलग किए जाते हैं। एनएनपी का सूत्र क्या होता है?
तो NNP का सूत्र होता है GNP माइनस मूल्य ह्रास। अर्थशास्त्र में NPA का क्या अर्थ होता है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। किस वर्ष गणतंत्र दिवस पर राजपथ में परेड नहीं हुआ था? तो 1950 से 1954। सुनामी की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो आंतरिक हलचल या यूं कहें भूकंप। उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी के लिए कितने अनुमोदक? देखिए, अनुमोदकों की संख्या 20 अनुमोदक और 20 होंगे प्रस्तावक। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे विश्वनाथन आनंद थे। 1991-92 में दिया गया था। सुमेलित करें, देखिए रबी की बात करें तो ए का हो जाएगा 2 गेहूं और खरीफ का हो जाएगा चावल। ठीक है। और सी जायद, देखिए इसमें तो है नहीं लेकिन कोई बात नहीं, जायद को चारा ले लेते हैं। इसमें जायद है नहीं, जायद खीरा ककड़ी होता है। ठीक है। तो खैर ये आपका कंप्लीट नहीं है, कोई बात नहीं है। तो बच्चे इस प्रकार आपने देखा तो 17 नवंबर के आपके जीके हैं, तो इसे आप याद कर लें एक बार बढ़िया से। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें।